आज हम मेडिकल रेफ्रिजरेटर में स्थित फ्रिज टैग 2 डिवाइस की सेटअप देखेंगे। ये एक डेटा लॉकर है जो हमारे सारे गोदरेज के मेडिकल रेफ्रिजरेटर्स में लगती है। जब डिलीवर किया जाता है तब ये ब्लैंक स्क्रीन के साथ में आता है। इसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है, लेकिन इसके अंदर सेटिंग नहीं हुई होती है। ब्लैंक स्क्रीन के वक्त ही अगर आपको इसके अंदर के कुछ रीडिंग्स या कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सिर्फ रीड के बटन सिर्फ दबाते ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। जैसे कि अब इसके अंदर कौन सा डेट इसके अंदर स्थिर किया हुआ है, इसके पासवर्ड ऑप्शंस, फिर बाद में इसमें टेम्परेचर अभी कितना दिखा रहा है आसपास का, फिर बाद में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बहुत सारे इसमें डिटेल्स आएंगे, और हाई अलार्म कब आएगा, कितने ड्यूरेशन के बाद, जैसे यहाँ पर 10 घंटे के बाद हाई अलार्म और लो अलार्म 1 घंटे के बाद आएगा और कौन से टेम्परेचर पे आएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। और सिर्फ रीड बटन दबाने से आपको ये सारा कुछ दिख जाएगा, और सिर्फ 30 सेकंड तक अगर आपने इसको छुआ नहीं तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसके पीछे एक छोटा सा लेबल है जहां पर डेट ऑफ एक्टिवेशन आप लिख कर रख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि किस दिन आपने इसको एक्टिवेट किया था। इसका एक्टिवेशन करने का तरीका ये है, सेट और रीड जो दोनों बटन हैं उनको 3 सेकंड के लिए एक साथ दबा के रखेंगे तो DDMMYY के फॉर्मेट में डेट यहाँ पर हमारे आंखों के सामने फ्लैश होगा। डेट का फॉर्मेट है वो। अगर आप चाहे तो डेट का फॉर्मेट यहाँ पर बदली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है कि इसको अमेरिकन या यूरोपियन फॉर्मेट में डेट को हम बदली कर सकते हैं। यहीं पर सेट का बटन या रीड का बटन दबाकर आप डेट का फॉर्मेट बदली कर सकते हैं, वरना बदली नहीं करना है। ये तो हमारा वही फॉर्मेट है जो इंडिया में यूज़ करते हैं, तो वही फॉर्मेट को यूज़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब DDMMYY वाला हमारा फॉर्मेट है, डेट का फॉर्मेट जो इंडिया में यूज़ होता है। डेट का फॉर्मेट अच्छी तरह से चेक कर ले डेट एंटर करने से पहले, वरना बाद में उसमें काफ़ी एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग को 16 सितंबर 2012 का आंकड़ा हमको भरना है, तो किस तरह से भरना है हम देखते हैं। सेट और रीड बटन की मदद से हम इसको सेट कर सकते हैं। ये जो डेट या टाइम का फॉर्मेट है, इसका हर एक अंक, हर एक डिजिट को हमको अलग अलग इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, अलग अलग इसको सेट करना पड़ेगा। अलग अलग यहाँ पर नंबर्स को इंक्रीमेंट कर करके बाद में एक एक बटन को, एक एक डिजिट को सेट कर करके हमको डेट और टाइम सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमको 16/09/2012 करना है, तो देखिए किस तरह से किया जा रहा है। जैसे हम सेट बटन दबाते हैं तो पहला आंकड़ा सेव हो जाता है और दूसरे आंकड़े की तरफ फ्लैशिंग होती है। जो जो नंबर उसका फ्लैशिंग हो रहा है, उस वक्त रीड अगर बटन दबाएंगे तो वो नंबर का इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब 2 3 4 इस तरह से पॉजिटिव इंक्रीमेंट होगा। इसमें नेगेटिव इंक्रीमेंट नहीं होता है। मतलब समझो कि आपने एक नंबर स्किप कर लिया, को आपको 09 के बदले में 010 कर लिया आपने, तो आपको नीचे 09 के लिए नहीं आ सकते, आपको फिर से उसको इंक्रीमेंट कर करके 9 लाना पड़ेगा। मतलब 9 के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लाना पड़ेगा, और सही डिजिट आने के बाद सेट बटन दबा देंगे तो वो डिजिट सेव हो जाएगा। इस तरह से हर एक डिजिट को आपने इंडिविजुअली एक एक करके रीड बटन दबा दबा कर उसमें इंक्रीमेंट करने के बाद जब सही डिजिट आ गया तो उसको सेट बटन दबा के उसको सेव करना है। इस तरह से डेट का हर एक डिजिट को इंडिविजुअली आपको सेव करना है। इस तरह से 16/09/2012 आपने यहाँ पर डिजिट डेट एंटर कर लिया। इसके बाद में हम एंटर करेंगे टाइमिंग। टाइमिंग का फॉर्मेट है 24 आवर फॉर्मेट। जैसे कि 1:47 को 13:47 लिखा जाता है, तो इसके अंदर जो टाइम का फॉर्मेट है उसको 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए। दोपहर के 2 बजे को आपको 14:00 लिखना पड़ेगा। 02:00 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंटर करने का तरीका वही है, जो डिजिट फ्लैश हो रहा है तो रीड बटन दबाएंगे तो वो डिजिट का एक एक इंक्रीमेंट बढ़ते जाएगा, और इस तरह से हर एक डिजिट को अगर सही उसके अंदर अंक आ गया तो सेट बटन दबाकर उसको रोक देना, उसको बाद में नेक्स्ट डिजिट फ्लैश होता आएगा, नेक्स्ट डिजिट को सेट करना है। बाद में सेट बटन दबाने के बाद फिर बाद में नेक्स्ट डिजिट फ्लैश होगा, उसको रीड कर करके उसमें डिजिट्स बढ़ानी है। बढ़ाने के बाद जो असली डिजिट अपना सही डिजिट आ गया तो सेट बटन दबाना है फिर से, तो वो डिजिट भी एक एक करके इस तरह से हर एक डिजिट को सेट करना है इंडिविजुअली। 13:47 हमने सेट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद डेट और टाइम सेट हो गया। ये दोनों ही आपको सेट करना है, इसके अलावा और कुछ सेट नहीं करना है।
हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि वहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड के बदले में डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पर नीचे लिखा रहेगा बॉटम राइट साइड में। तो यही सेटिंग के दौरान अगर डिग्री फ़ारेनहाइट फ्लैश फ्लैश हो रहा है बॉटम राइट में, तो आप रीड का बटन दबाकर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कर सकते हैं। कुछ देशों में डिग्री फ़ारेनहाइट चलता है, तो जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है फ्लैशिंग हो रही है, तो वो रीड बटन दबाकर वहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं। और हम लोग अगर डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हमको डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो हम वो भी इस वक्त कर सकते हैं। इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग के साथ में ये भी एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। वैसे हमारे देश में जो भी ये फ्रिज टैग की यूनिट आती है वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही पहले से आती है। इसके लिए सेट का बटन दबाकर उसको पहले से ही हमने मेमोरी में डाल देना है, वो अच्छा है। तो इसके बाद में LOC लिख कर आएगा। अगर एक्सटर्नल कोई भी हमने सेंसर लगाया नहीं है, सेंसर का कोई पिन हमने लगाया नहीं है इसके ऊपर, तो LOC लिख कर आएगा। LOC का मतलब है कि इसके अंदर का लोकेशनल सेंसर, इसके अंदर एक सेंसर होता है जो ये जिस जगह पे स्थित है वहीं का वो टेम्परेचर वो बताते रहेगा। तो इसको एक नॉर्मल डेटा लॉगर की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं कि एक फ्रिज के अंदर भी इसको डायरेक्टली रखा जा सकता है कोई एक्सटर्नल सेंसर के बिना ही, और ये जिस जगह पे है उस जगह का टेम्परेचर ये सेंस करने लगेगा। तो इस तरह से भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमारे मेडिकल रेफ्रिजरेटर में इसको एक्सटर्नल सेंसर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है 3.5 mm का जो जैक है, जो हमारा ईयरफोन का जैक होता है, उसी तरह से हेडफोन का जो जैक के इधर 3.5 mm का जैक इसको लगा हुआ होता है, और वो जैक हमारे मेडिकल रेफ्रिजरेटर के अंदर के सेंसर को लगा हुआ होता है। वैसे हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर बताया गया है। हमारे मेडिकल रेफ्रिजरेटर में ये वाला ऑप्शन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने एक्सटर्नल सेंसर लगा दिया तो येलो सी वाला जो टैग है वो निकल जाएगा, और एक्चुअल जो टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर का, मेडिकल रेफ के अंदर का, वो यहाँ पर दिख जाएगा। ये भी WHO की गाइडलाइंस में ही बनाया हुआ सेंसर डेटा लॉगर है। जिस तरह से हमारा दूसरा जो डेटा लॉगर है मेडिकल रेफ्रिजरेटर्स के सारे WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर डेट या टाइम एंटर करने में आपसे कोई गलती हो गई और आपको फिर से एक बार डेट और टाइम एंटर करना है, तो प्रोसीजर वही है, लेकिन इस बार सेट और रीड बटन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए दबा के छोड़ना है, और इसमें भी सेट का बटन को पहले थोड़ा पहले दबाकर बाद में रीड का बटन को दबाना है, और दोनों को 1 सेकंड के बाद छोड़ देना है। तो सेट डेट लिख कर आएगा, और सेट का बटन दबाने के बाद DDMMYY फॉर्मेट में डेट आएगा। तो इसी तरह से पहले जैसे हमने डेट को सेट किया था उस तरह से डेट को सेट कर सकते हैं, और उसके बाद में टाइम को भी उसी तरह से सेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले सेट किया था। इस यूनिट में बार बार डेट और टाइम सेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसे गुड प्रैक्टिस हमने एक बार करना है और सही डेट और टाइम सेट करके उसको छोड़ देना है, क्योंकि बार बार डेट और टाइम सेट करने से इसकी इंटरनल जो मेमोरी है, स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा है, वो डेटा में भी टाइम रीसेट हो जाते हैं, तो वो गलत बात होगी। इसीलिए एक बार डेट और टाइम सेट करें और सही करें। डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट को चेंज करने के लिए हमने बताया था आपको, और यहाँ पर भी वही कर सकते हैं। सेट और रीड को 1 सेकंड के लिए दबा के छोड़ने के बाद सेट डेट वाला जो फंक्शन आया है, यहाँ पर रीड का बटन दबाते ही और अलग अलग फंक्शंस आएंगे। उसमें से एक फंक्शन लिख कर आएगा सेल्स FAHR, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। तो सेट का बटन दबाइए तो सेल्सियस यहाँ पर फ्लैश होगा। फ़ारेनहाइट में अगर आपको चेंज करना है तो रीड का बटन दबाकर चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में चेंज करना है तो वही सेम रीड का बटन दबाकर आप यहाँ पर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, और बाद में सेट बटन दबाकर उसको मेमोरी के अंदर रीड कर सकते हैं। इसका जो डेटा है उसको डायरेक्टली PC के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। एक USB का यहाँ पर पोर्ट है, USB का केबल है यहाँ पर, उसको कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के बाद PDF फाइल में इसका सारा जो डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। थैंक यू।